पृथिव्या, मैं इस भूमि का पुत्र हूँ और मैं इस भूमि के लिए काम करूंगा। परंतु जो कार्य आप कर रहे हैं, जो समय लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं, वास्तव में वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती और मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकती, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है। इतनी विशिष्ट जानकारियां, इतना विशिष्ट परिचय, इतना विशिष्ट कार्य और ऊर्जा का, शौर्य का यथा नाम तथा गुण। एक व्यक्ति की क्षमताएं कितनी विशिष्ट होती हैं अनंत सबकी क्षमताएं। अंतर में विश्वास लगाओ, अपने सूर्य आप बन जाओ। इन शब्दों के साक्षात मूर्ति हमारी दोनों मूर्तियां खड़ी हैं। तो आज इस गुरुकुल प्रांगण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिले में चित्रकूट में एक संस्कृत विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, यह बड़ी विशेष बात है। आप भी एक संस्कृत विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी शक्ति का जागरण वहां तक कर सकता है, संस्कृत पढ़ के कर सकता है। सिर पे हिमालय का चित्र है, चरणों में नदियाँ पत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
महाराज, एक बार इनके लिए ताली बजाएं सबसे पहले। कमाल, आपके लिए सबसे पहले तालियां। हमारे साथ जो हो रहा है आप बोल भी नहीं सकते, हालत खराब है। क्यों? क्योंकि गुणी लोगों से बड़ा डर लगता है। एक तो हो तो कम डर लगता है, इतने इकट्ठे हो तो बहुत डर लगता है। आप लोग सब गुणी हो, बहुत कमाल हो आप लोग, कमाल। मैम आप कमाल का स्टेज मेंटेन करती हैं, और दीदी आप कमाल की वक्ता हैं, कमाल की। क्या सुनोगे बताओ? हम तो कुछ भी सुना सकते हैं, बस वो नहीं कर सकते जो तुम लोग करते हो। अब उम्र हो गई है, सच में, हाँ सच में। दुनिया के दो नियम बड़े हैं बेटा, कमजोरों को सिर्फ आंसू मिलते हैं या भीख। ताकतवर जो चाहता है साला हाथ डाल के खींच के छीन लेता है, तो ताकतवर बनो सबसे पहले। आप सब बच्चे किसानों के इतने बच्चे होंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्यों पूछा मैंने किसानों का? कि किसान का बहुत अलग स्ट्रगल है इस देश में, फसल पर निर्भर है, बारिश पर निर्भर है, बहुत कुछ। तो बेटा अपने माँ बाप के लिए आप सबकी बात करो, मानो आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो? कुछ ऐसा कर दो ना कि जो देख कर तुम्हारे माँ बाप को मुड़ जाया करते थे। इतनी बड़ी तरक्की करो कि जो तुम्हें फोन नहीं करते थे उन्हें तुमसे मिलने के लिए सारी लाइन लगाना पड़े। इतना बड़ा बदलाव मेहनत करो, मैंने की है। 18 से 20 से 22 घंटे प्रतिदिन का काम करता हूं मैं। किसी ने बोला आराम कर लो, मैंने एक बात कही थी, वतन के लिए बहुत काम करना बाकी, और मेरे धर्म में 1000 बार जन्म लेने का आदेश है। फिर मरूंगा, फिर आऊंगा, फिर वतन के लिए काम करूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल साहब क्या कहते हैं? अशफाक उल्लाह खान साहब और राम प्रसाद बिस्मिल साहब को, इनसे याद आया, अमरोहा एक ऐसी जमीन है जिसको लोगों ने बताया नहीं देश में। अमरोहा से भारत की आजादी में 100 लोगों ने एक बार में शहादत दी थी, बलिदानी, जिसमें से महिलाएं थी 30। और लोग कहते हैं महिला कमजोर है। बताओ, रंग ने बसंती सुना है कभी सीटी पे? तो भगत सिंह साहब सीटी बजाते थे, तो किसी ने कहा कि क्यों? बोले हम वो बुलबुल हैं जो मरने के बाद भी चहकते रहेंगे, हम इनकलाब लिख रहे हैं, मरने के बाद भी याद रखेंगे। हम गुरु आदमी, गुरु में अगर अकड़ नहीं है तो मैं नहीं मानता कि वो गुरु है। गुरु में अकड़ होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा गुरु है वो परशुराम जैसा ही रहेगा। हम भगवान परशुराम के चेले, भगवान परशुराम के पास उनने 3 चेले ट्रेन किए, टोटल 3 चेले हैं भगवान परशुराम के। नाम बताओ। भीष्म पितामह है एक, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य, और तीसरा महाबली महावीर योद्धा कर्ण। तो कर्ण जब भगवान परशुराम के पास गए तो वो गए तो बोलते हैं कि मुझे मैं कुछ सीखना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला नहीं सिखाते, वो गुरु है भाई, भगवान परशुराम। उनने सिर लिया और सरयू नदी के अंदर पूरा सिर डाल दिया, तो तड़पने लगा कर। तब उनने कहा जिस दिन, अभी क्या समझ में आया? तो बोले मुझे लग रहा था कि सांस चाहिए। तो बोले जिस दिन इतनी तड़पन हो ना सीखने की, उस दिन मेरे पास आना, अभी जा। समझ में आया? मतलब जिस दिन आपको सांस ना आ रही हो, मतलब आपको कुछ बनने के लिए इतना परेशान हो जाओ आप, उस दिन कहलाओगे आप शिष्य। तब उन्होंने भगवान परशुराम ने कहा कि बेटा सिर्फ गुरु एक चीज चाहता है कि तुझ पर आक्रोशित होता है, क्योंकि वो तुझसे पहले ये गलतियां कर चुका है और नहीं चाहता कि तू गलती कर, इसलिए वो गुरु है बेटा, वो कभी नहीं चाहेगा आप गलती करें। एक बार अपने गुरुओं के लिए बेटा ताली जोर से बजाओ। जो मैम गाना गा रही थी वो कहाँ है पहले तो बताइए? जिन्होंने वो पूरा संग तैयार किया है पूरा का पूरा, कहाँ है? कोई तो था इधर में 3-4 लोग जो संगत कर रहे थे। इतनी जल्दी फ्लाइट पकड़ के कहाँ चले गए लोग? हाँ
आप कमाल मैम, इनके लिए ताली बजा रही है, कमाल। संकल्प पाठ में सबसे ऊंची लाइन क्या है? सबसे ऊपर का नोट कौन सा था? रे था। आप लोगों ने कंपोज बड़ा अच्छा किया है, आप ही लोगों ने बनाया वो, उसकी जो फॉर्मेट है आपने बड़ा ताली इनके लिए। मेरी लाइन है, बस इसको दिमाग में रिपीट करो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए, बोलिए, जो आपके पास आज तक नहीं है। अब आंखें बंद कीजिए, इसको रिपीट कीजिए दिमाग में। दिस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये स्नाइपर्स को सिखाया जाता है वॉरफेयर में, कि दिमाग के अंदर पढ़ो। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक नहीं, बोलो, अगर आपको जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक नहीं, फिर से बोलो, अगर अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक नहीं, बोलो, तो वो मेहनत करो जो आज तक की नहीं। समझ में आया? So if you want something in your life which you do not have, and do something which you have never done before, बेटा भगवती की कृपा से हम यही चीज अलग अलग भाषा में बोल जाए, पूरा समय अवश्य है। So what? I can speak the same thing in Japanese. I can speak in that. किसी भी भाषा में समझो। अगर आपने संस्कृत सीखी है तो सबकी अम्मा तो संस्कृत, तो जो रैप समझ में आ गया। हमें अपनी जिंदगी में मान लो इनने आसन किया, जो आपने विपरीत डिम्ब किया था, शायद वृश्चिक से आपने कुछ किया था, तो एक दिन में आ गया था वो। बेटा दुनिया की इकलौती ऐसी चीज है जिसमें शॉर्टकट नहीं है, मालूम है? तरक्की। तो शॉर्टकट में मत पड़ना, हर चीज के लिए मेहनत लगती है। आप लोग उस उम्र में हो, देश बदल सकते हो, है ना? और मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग, मैंने अपनी लाइफ में बहुत, बेटा लाखों बच्चियां सिखाई हैं मैंने गांव-गांव में जाके, और 30 साल 28 साल हो गए कमांडोज की मेंटोरिंग करते हुए, फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस की, एक्टर्स की, एक्शन डिजाइन करते हुए बहुत दुनिया देखी। लेकिन एक गर्व से एक बात कह रहा हूं, जो आपने आज मुझे भगवती का सर्वोच्च स्वरूप अपने अंदर दिखाया, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पवित्रता, पवित्रता बहुत अच्छा लगा बेटा। अब हम आपको टेक्निक बोलते हैं ना, कुंफू कराटे, देखो दिखा दिया। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि ऐसे करो, ये ईगल बोलते हैं या स्नेक स्टाइल, सांप की स्टाइल, ठीक है? एक बात बताओ, सामने वाला लट लेके आ गया, तुम्हारा सांप भी कूट देगा, तुमको भी कूट देगा। तो बेटा असली लड़ाई में ये सूसा नहीं चलता, फुस, अरे काय का फुस दिया लग पड़ेगा। जीब्रा समझते हो? जीब्रा, उसमें दाग होते हैं। तो हम लोग अपने पिता, हमारे पिताजी पहलवान, हम लोग से बड़े, हम भी पहलवान छोटे मोटे थे, तो हमारे पिताजी को हम सब भाइयों ने बोला कि बाढ़ दी आज जवाई हो जाए, तो गए हम लोग, सब जवान थे। 6 भाइयों को एक बूढ़े ने बोले तैयार हो गए, बोले ठीक है, बोले कुंडी लगाओ। उनने हम लोग को एक नई स्टाइल सिखाई, जीब्रा स्टाइल। उनने क्या किया, 2 गन्ने लाए, गन्ने, और हम लोग बोले ब्लैक बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट। उनने लाए गन्ने, उस पर लगाया तेल, और 6 के 6 भाइयों को जीब्रा बना दिया, इतना मारा सबकी पीठ में, धाम 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 धाम। तो बेटा सुनो, जहां लठ चलता है उधर कुछ नहीं चलता, फुस, अरे काय का फुस। तो अभी कई लोग बोलते हैं कि किक मारो। देखो स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट्स, कुंफू कराटे अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में बताओ, आप लोग बस से जाते होंगे या ट्रेन से जाते होंगे, किसी ने कुछ बोला, लड़की उधर पे किक मार रही है, कहां से भी, बर्थ में जगह कहां है? समझो, वो पत्ते निकल गए उधर से, यार वो बहुत मेहनत से लगते हैं। इसमें लिखा है पहला भारतीय उपद्रवी, वो तो हम हैं। अच्छा उपद्रवी, उपद्रवी तो हम हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस का उसूल है, अपने आप को बचने का। अगर 5
लड़के एक जगह खड़े हैं और वो कुछ कमेंट करते हैं, तो उनको पुलिस डील करेगी, आप नहीं। क्या होता है, दो पैर दो हाथ, एक समय पे एक पैर और एक हाथ चल सकता है, करेक्ट? दोनों पैर और दोनों हाथ चलाओगे कैसे? तो अगर दो लोग हैं, उनके पास कितने हुए? चार हाथ चार पैर, उनके कितने चल रहे हैं? दो पैर दो हाथ। अब तुम्हारे कितने चल रहे हैं? चार में से माइनस करो दो, कितने बचे? नहीं, मुर्दा, इतना मारेंगे तो अब कैसे उड़ोगे? और एक बात ना, हाथ और पैर दोनों साथ में नहीं चलते, ये भी बड़ी कहानी है। जब आप किक करते हो, कोई भी आप किक करोगे मारोगे तो पंच नहीं चलेगा, तो अब क्या बचा? माइनस एक और, तो एक समय में क्या चलेगा? एक। असल में आदमी बाल पकड़ता है बेटा और घसीट देता है, उस समय कुछ नहीं चलता है। तो दो चीजें याद रखना है, कुछ भी पेनी चीज, क्या? या जो ये आपकी क्लिप होती है, बताते हैं, मैं नहीं लगाया आज, आइए, इसको बोलते हैं मिर्ची क्लिप, नहीं टिकटॉक। तो मान लो आपने यहां लगाया और ये क्लिप जैसे आपको लग रहा है कोई आपके पास आता, छोटे चिल्लर पार्टी सुन लो, किसी जरा उस्ताद लोगों से मिलके आए, चलो। अभी देखो, ये क्लिप है, एक क्लिप है ना? अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास एक क्लिप है, ये तो सब रख सकते हैं, करेक्ट? मान लो कोई पास आ रहा है जिसको आपको लग रहा है कि हम नहीं जानते हैं, तो आपने क्लिप निकाली धीरे से, ऐसा नहीं करना चाहिए, रुक क्लिप निकाल, समझो? ऐसा नहीं कि 1 मिनट 5 तक गिन, ऐसा भी नहीं बोल सकता, ले हम तो क्लिप नहीं लाए, तो अपन ने निकाली क्लिप, ठीक है? तो ये आपको मारना है आंख में अपनी। अच्छा, ऐसे हमने बोला यही प्रॉब्लम है लड़कियों की, मार रही है लड़की, लेकिन अरे लग गया। मेरे घर में 12 साल हो गए, एक बॉम्ब रखा है सुतली का, 6 बहने मिलकर नहीं फोड़ पाती उसको 12 साल से, क्योंकि बचाती है, लग गई। सुनो, आप तो क्या करते हैं, चेहरे के किसी भी हिस्से पर अगर आप ये शार्प चीज मारोगे तो क्या सामने वाले को लगेगा कि नहीं? लेकिन अगर ये बच्ची हमें पंच मारेगी तो हमें हो सकता है एक बड़े व्यक्ति को कम लगे, लेकिन ये तो लगेगा। और अगर ये आंख में, क्यों बेटा? आपको बचना है। आपने आंख में मारा और उसके बाद बगैर पलटे भागा, समझ में आ रही कोई बात? मारा और 2 बार कम से कम। आपको सूजा पता है? सूजा, सुई के बड़े भाई को सूजा बोलते हैं, जिससे घोड़े से हो जाते हैं। कभी आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और अगर बाथरूम जाना पड़ा, अंधेरा है, तो सूजा रखो। सूजे को पकड़ने का तरीका बताते हैं, ऐसा पैर ले जाओ, योगा वाली लड़की उधर से पकड़ लेगी सूजा, तुम लोग कैसे करोगे? उल्टा, किसी के पास पैर है, क्या बात, किसका लाए हो? सूजा नहीं है, मान लो सूजा नहीं लेके घूम सकते कि पता चले स्कूल चली आ रही लड़की, सूजा ऐसे नहीं, पेन तो रख सकते हो ना। अब पेन देखो, अगर हमने इसको ऐसा पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया? ठीक है, और उसके बाद एग्जाम दिया तो क्या होगा? ऐसा पकड़ना, दूसरा ऐसा पकड़ना, देखो ठीक, ऐसा घुमाया, कोई भी पास आता है, कहां मार रहे सुन लो, इस वाले गले से लेकर यहां से लेकर ये एक हड्डी इधर छुओ, अपनी छुओ, सब एक दूसरे में लगे। यहां एक हड्डी है, इस हड्डी से लेकर माथे इधर तक, कहीं पर भी जितनी ताकत हो बेटा, एक बार बस मारना है और दौड़ लगाना है। जे नहीं कि भाई भैया पेन छूट गया वापस में, समझ में आया? ये टेक्निक काम आएगी। अब एक चीज और, लेकिन मारने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भागना।
कभी भी ऐसा वक्त आए, अच्छा सामने वाला मान लो आप पास कुछ नहीं है और उसने चश्मा पहना है, तो सबसे बड़ा हथियार मालूम क्या है? नहीं, उसका चश्मा तुमको क्यों देगा यार? ये अलग चल रहा है इसका, वो भी चश्मा, पहले उसने चश्मा मांगो बेटा, नरम करो। चलो चश्मा, अगर कोई चश्मा पहना और आप ये है ना हथेली, हथेली सबके पास मेरे ख्याल से होगी, झूठ बोल रहे, कहा इस हथेली को ये दोनों के बीच में या कहीं पर भी मारोगे तो क्या होगा? चश्मे का कांच टूट के पैर में। अगर कोई ने उठा लिया तो पूरा मुंह बड़ा करके कान काट दो। अरे शाकाहारी नहीं, जब कोई अगर आपको उठा लेता है तो बेटा कान सबसे पास में होगा ना, गोद में उठाए कोई को, समझ में आया? कोई भी ऐसी चीज या तो मोबाइल या शार्प, किताब भी, किताब जो बाइंडिंग होती है ना जिस किताब में, अगर वो आप माथे पे मारो नाक बेटा, एक बार इस हथेली को अपनी नाक पर धीरे से मार के देखो, लगता है कि नहीं? तो जब मौका मिले, कुछ नहीं है, पूरा घुमा के हथेली नाक के ऊपर मारो और दौड़ लगा दो। ये याद रखोगे? अगर महाकाली, भगवती, भोलेनाथ, बजरंगबली ने चाहा, सब जो हमारे ऊपर वाले कोई भी ताकत, जब अगर उस ताकत ने चाहा, हम 3 दिन या 2 दिन कोशिश करेंगे, आते हैं। एक चीज तो है, आप लोगों ने जो परफॉर्म किया उसको शूट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तब ये कमाल होगा। बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, इसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सिखा पाए आप लोग ही नहीं? आप लोग मालूम देश में क्यों अलग बच्चे होते हैं? क्योंकि शहर के बच्चे इतनी देर बैठ नहीं पाते, सच बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग जितनी देर बैठ गए कमाल भाई। हाँ, रैप का बता रहे थे, तो दुनिया का पहला रैप क्या वो सुन लो, तो बीट पे चलता है रैप, है ना? तो ये अब सबसे पहले ध्वनि को पूरी दुनिया में कहां उपयोग किया गया? भारत में। कब? बताते हैं। भगवान शिव का ब्याह हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, तो वहां पर मंत्र पढ़ा गया। रैप का मतलब फास्ट फास्ट बोलते रहे लोग, है ना? मंत्र सबसे बड़ा रैप है दुनिया का। 100 ब्राह्मण बैठ के जब पढ़ते हैं, अरे समझ में? स्वस्ति वाचन क्या है? स्वस्ति वाचन आता होगा आप लोगों को? एक लाइन सुनाओ। एक की स्वस्ति है, वो काल की स्वस्ति है, दोनों में फर्क है। इसमें रिवर्ब मिलेगा, रिवर्ब कैसे होगा बोले, थोड़ा सा इको गला पकड़ेगा, पर ठीक है, अगर हो सकता है बेटा पूरी मशीन घुमा दे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, है ना? चलो रहने दो बेटा, रहने दो। इको समझते हो? इको का मतलब हेलो हेलो, ऐसे होता ना, हेलो हेलो हेलो, कहाँ गए थे? हम लोग बहुत नाटक करते थे गांव में, है ना? और बताओ 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 क्या चल रहा है? कोई लेना देना नहीं। माई पूरे देश में सबसे फेवरेट चीज है बच्चों की, हला हला हला, कोई लेना देना नहीं। पूजा चल रही, बीच में बचाया हला हला हला, तो वो नहीं है, वो बच्चा है। आपने ये वाला गाना सुना कि नहीं सुना? पहले कौन सा सुनोगे? जब तक सांसें या तलवारों पर? तुम्हारे हिसाब से थोड़े गाएंगे, हम अपने हिसाब से। तलवारों पे सर मार दिए, जिस
तोड़नी है। और ये हम योग कर पा रहे, बताओ। संगीत नहीं सीखा, तगड़ा हठ योग सीखा, पूरा रेचक अंतर। जब ये पकड़ में है कुछ भी हो सकता है। सांस कहीं तो है ना, खेल है ना। तल अब स्टेप पर सॉफ्ट वाला सुनाए कि तेज वाला? हाँ, जान निकाल लो बट तेज वाला। चलो। तलवारों पे सर मार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग चढ़ाया है। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा मां, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं याद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे लिए पता नहीं दुनिया के लिए क्या हो, मेरे लिए भगवती हो। अपना ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कोई नहीं। आप उसका स्वरूप हो माँ भगवती का, बस अपने ऊपर भरोसा करना बेटा। दुनिया के दो नियम हैं, जो आपसे छोटा होगा वो पूरी मेहनत करके तुमको उससे छोटा दिखाएगा, समझ में आया? जो खुद छोटा होगा वो पूरी मेहनत करके आपको उससे, और जो आपसे बड़ा होगा वो आपको आप कहकर अपने से बड़ा दिखाएगा, क्योंकि वो आपको बड़ा मानता है। बेटा आप बड़े हो, बस अपने ऊपर भरोसा कर लो। एक बार छाती पे मेरी हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे कि कौन था वो पागल, तो इंकलाब का चेला और क्रांतिकारियों का गुलाम लिख देना। अरे जितना बचा हो मेरे जिस्म में लहू, खींचना निकालना फेंकना माटी पे जमीन पे, और मां तुझे सलाम लिख देना। दुनिया में अच्छा बनोगे तो पढ़ जाओगे, सर्वश्रेष्ठ बनो, अच्छों को कोई नहीं पूछता। और एक चीज और, आप लोग कमाल के कलाकार हो। आपकी बड़ाई करना भूल गए थे। आप बेटा, आप लोग किस किस क्लास में, आप लोग किस कक्षा में? आप 12वीं। आप हैं? इसका हाँ, ऐसा घुमाए ना इसका, इसके शब्दों में भी होगा आप कॉलेज में हो? बाप रे। आप एक बात बताओ, मैंने दिए का उपयोग पहली बार ऐसा देखा। हम लोग तो अलग लोग हैं, हम लोग तो आदमी को ऐसा उंगली छुपा देते हैं। बेटा कमाल है, आप लोग भगवती का क्या रूप हो यार। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग के दर्शन प्राप्त हुए। अपनी टाइमिंग 6:30 घंटे है इसी जगह पे, 6 घंटे 32 मिनट में रुक सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दो कारण है। एक, सात्विक भोजन करते हैं हम, तामसी कुछ नहीं खाते, समझ में आ गया? सात्विक भोजन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी है, और प्रार्थना रोज करते हैं, माई का जाप करते हैं 1.5 से 2 घंटे, चलते चलते कुछ और करते हैं, दिखाते हैं। जैसे सामने वाला बहस कर रहा है, अब उसको कुछ बोल नहीं सकते तो प्यार से उसको समझाते हैं।
तो जब पढ़ती है ना तब समझ में आती है। ठीक है, इसका रियाज करना जरूरी है। बात करते 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 मुंह पे, बात करते करते यहां से कान पे, हाथ जैसा नियंत्रण जब पैर में हो तब कहना कि कुछ सीखा है। इसका रियाज करना, चक्र घुमाओ हाथ से, पैर से घुमाओ तब मजा है, समझ आया? तो इसकी रोज रियाज करो, इस मसल पे काम होगा। आप लोग हमको सिखाना मेरी बात। मेरी एक बहुत लंबी टीम है बेटा, मैं बिल्कुल से हूं। तो एक चीज और बोलना आपसे, आपकी तरफ किसी ने बोला नहीं होगा, सबसे आई जेन्युइनली लव यू राहुल, बहुत प्यार करता हूं आप बच्चों, बहुत प्यार करता हूं आप मेरा देश है और हम सब मिलकर ना जो अच्छा कर पाएंगे इस देश के लिए करेंगे। एक बार जरा हाथ खड़े करके आप जय हम पहले शब्द बोलेंगे, आप दूसरा जय वंदे इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए, परिजनों के लिए, सबके लिए जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद मैम आपका, आप सबने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ रहूंगा। विविध कलाओं के माध्यम से, विविध शब्दों के माध्यम से, और कितना आपने परिश्रम किया अपने जीवन में, या आपने अपने जीवन में कितना तप किया है, मैं पुनः बहुत बहुत आपका हाथ धन्यवाद करती हूँ। और संपू सभी हमारे सम्मान्य भाई वसीम अमरोही जी भी साथ आए हैं, और आप तो हैं ही। एक मिनट आप गुरुकुल में अपने गुरु को सुनने में बहुत ज्यादा मजा आया। मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, टाइम नहीं दूंगा, मगर आज मेरा होरोस्कोप मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था दिस इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग डे फॉर यू। और ये दिन जो है वो वैसे ही है। गुरु जी का एक बार और धन्यवाद बहुत हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों पर निर्भर करता हूँ, इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और शिवू जी गुरु जी मेरे यहाँ पे आए, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं कोशिश करूंगा कि आते रहे, आपको प्लीज मुझे नहीं करेंगे। शुक्रिया। फिर से आप आऊं मैं क्या फिर से? अगर 2-3 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, करोगे आप? लेकिन बहुत तोड़ा फोड़ी करते हैं फिर हम उसमें, और हम मजाक बिल्कुल नहीं करते, हम बहुत गुस्सा में रहते हैं, बहुत गुस्से वाले आदमी हैं हम। थैंक यू।